गाइस कैसे हो आप सब। मैं हूं फैक्टिफायर आ चुका हूं एक और बार एक अमेजिंग सा एपिसोड लेकर। सो लेट्स एक्सप्लोर। गाइस क्या आप जानते हो कि हमारी जो धरती अर्थ है उस पर मिलियंस ऑफ ट्रीज जो है ना वो स्क्विरल्स यानी कि गिलहरियों में लगाए हैं। अब आप पूछोगे वो कैसे। वो ऐसे दोस्तों की जो गिलहरियां होती है ना वो अपना खाना जैसे कि बेरीज नट्स एंड अदर जो उनका खाना होता है उसे ढूंढकर किसी जगह पे छुपाकर भूल जाती है और फिर वही खाना उनका जो नट्स और बेरीज होती है वही बारिश के मौसम में पेड़ का रूप ले लेती है। और इस तरह जो गिलहरियां होती है ना उन्होंने हमारी धरती पर मिलियंस ऑफ ट्रीज लगा चुकी हैं और लगा रही हैं अभी भी। आप पीछे देखो, आपको क्या लगता है ये कौन है? दोस्तों जो ये है ना वो इंग्लैंड की एक लड़की जिसका नाम ओलिविया है। और अब आप सोच रहे हो कि मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ दोस्तों। मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये जो गर्ल है ना ये इस बाकी दुनिया में जितनी भी गर्ल्स हैं उन सबसे अलग है। लेकिन कैसे? वो ऐसे दोस्तों की जो लड़की है ना इसे कुछ फील ही नहीं होता। मतलब अगर इसको नींद भी आ रही होगी ना तब भी इसके माइंड को तो जरूरत है रेस्ट की, नींद की जरूरत है, लेकिन इसे फील नहीं होगा कि हाँ इसके माइंड को रेस्ट की जरूरत है। और ना इसे भूख फील होगी। अगर इसके मतलब जो बॉडी है उसको एनर्जी की जरूरत है, इसके बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, लेकिन इसे फील नहीं होगा कि हाँ इसे भूख लग रही है, इसे फील नहीं होगा। और इसको पेन भी फील नहीं होता। मतलब एक बार क्या हुआ कि एक गाड़ी को मतलब एक्सीडेंट हो गया इनका, किसी गाड़ी के साथ इनका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के चलते ये उस कार के साथ 100 फीट तक घिसती हुई चली गई उस कार के साथ, लेकिन ये रोई तक नहीं क्योंकि इसे दर्द फील ही नहीं होता। इसे दर्द फील ही नहीं होता तो ये रोएगी क्यों? जब इसे दर्द फील होगा तभी तो ये रोएगी ना, लेकिन इसे दर्द फील ही नहीं होता तो ये रोती नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है, क्या ये 8वां अजूबा है? जी नहीं, इसके एक बीमारी है गाइस जिसका नाम है क्रोमोसोम 6 डिलीशन। जी हाँ, इसको एक बीमारी क्रोमोसोम 6 डिलीशन नाम की एक बीमारी है जिसके चलते इसके साथ ऐसा हो रहा है। इस बीमारी में मतलब आदमी को कोई कुछ फील ही नहीं होता और इस पूरी दुनिया में ये इकलौती इस बीमारी की पेशेंट है। गाइस ब्राजील में ना आवारा कुत्तों के लिए एक बस्ती बनाई गई है जिसका नाम फेवेला है और इस शब्द का मतलब होता है गरीबों की बस्ती। और दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे इस बस्ती में लगभग 1600 से भी ज़्यादा कुत्ते रहते हैं और इनके लिए एक दान संस्था भी बनाई गई है जिसके द्वारा इन्हें हर महीने लगभग 10 टन खाना दिया जाता है। गाइस चाइना में ना लोग क्या करते हैं, अगर उन्होंने किसी पैदल चलते आदमी को अपनी कार या बाइक से हिट कर दिया तो वो वापस जाकर उस आदमी को है ना उस आदमी का मर्डर कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है वहाँ पर? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाइना में एक रूल है कि अगर आपने किसी पैदल चलते आदमी को अपनी कार या बाइक से हिट कर दिया तो अगर वो मर गया तो आपको उसकी फैमिली को एक बार पे करना पड़ेगा, मतलब एक बार भुगतान वो हर्जाना देना पड़ेगा। बट अगर वो मरा नहीं और उसके एक गहरा घाव हो गया, चोट लग गई, तो पूरी जिंदगी भर सारी जिंदगी उस चोट का जो इलाज होगा उस इलाज का खर्चा यानी उस इलाज के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो बस उन्हें सिर्फ एक बार पे करना पड़े इसके लिए वो लोग सामने वाले का मर्डर करके आ जाते हैं, जिसको उन्होंने हिट किया उसका मर्डर ही करके आ जाते हैं वो जाके। गाइस जापान और स्कॉटलैंड जो है वहाँ के बहुत से एरियाज में जो है ना ब्लू स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई है। लेकिन ऐसा क्यों? इससे पहले ये जान लो कि कौन से एरियाज में ये जो ब्लू लाइट्स है वो लगाई गई है। गाइस जो वहाँ के ज़्यादातर क्राइम रेट और सुसाइड वाले एरिया है ना वहाँ पर ऐसा स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई है, वहाँ पर ब्लू स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई है क्योंकि जो ब्लू कलर होता है ना गाइस वो हमारे माइंडसेट को चेंज करता है। मतलब जैसे हम किसी ब्लू कलर को देखते हैं और कोई क्राइम या फिर सुसाइड करने जा रहे होते हैं ना तो मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है हमारे माइंड में। हम ये सोचते हैं कि यार हम ऐसा घिनौना काम क्यों कर रहे हैं, ये एक गंदा काम हमें नहीं करना चाहिए था। मतलब कि एक बेकार सी फीलिंग आती है उस काम के प्रति। इसीलिए वहाँ पर जो क्राइम रेट्स वाले जो ज़्यादातर इलाके जहाँ पे ज़्यादातर क्राइम होता है या फिर सुसाइड केस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ब्लू लाइट्स लगाई गई हैं ताकि वहाँ के क्राइम रेट और सुसाइड रेट जो है वो कम हो सके। गाइस आपने ये चीज़ तो नोटिस की होगी कि जब छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं, यानी कि जब फर्स्ट टाइम वो स्कूल जाते हैं पहली बार, तब वो रोते हैं, उन्हें एक अलग सा डर लगता है स्कूल जाने से, है ना। और गाइस साइंस ने इसे एक फोबिया मानकर इसे भी एक नाम दिया है। गाइस इस फोबिया का नाम है डिज़ास्टेलेनोफोबिया। और ये जो फोबिया होता है ना गाइस ये मतलब छोटे बच्चों को नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी नर्सरी LKG HKG के जो फर्स्ट या सेकंड क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए नहीं, जो बड़े बच्चे हो जाते हैं ना जैसे 6, 7, 8, 9, 10 के जो बड़े बच्चे हो जाते हैं उन इतने बड़े होने के बाद अगर उन्हें डर लगता है वहाँ जाने से तब हम कह सकते हैं कि उन्हें ये फोबिया है।
गाइस एक ऐसा आदमी जिसने 2 मिलियन यूएस डॉलर्स को सिर्फ इसलिए आग लगा दी क्योंकि उसकी बेटी को ठंड लग रही थी। जी हाँ, 2 मिलियन यूएस डॉलर्स को मिले डॉन पैब्लो एस्कोबार से। अब गाइस आपने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने इसके नाम के आगे डॉन लगाया, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो ये आदमी था ना, ये एक क्रिमिनल था। ये ना किडनैपिंग और ड्रग सप्लाई जैसे क्राइम्स किया करता था, इसीलिए इसे डॉन कहा जाता था। गाइस अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जब फीमेल और मेल आपस में मेट करेंगे तब कौन प्रेग्नेंट होगा? ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा फीमेल। बट गाइस सी हॉर्सेस जो है ना वो इस रूल को तोड़ते हैं। सी हॉर्सेस में जो होते हैं ना वो मेल भी प्रेग्नेंट होते हैं और एक बच्चे को जन्म भी देते हैं। जी हाँ गाइस, हर प्रजाति में ना मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट अगली क्रीचर्स होते हैं, है ना? तो गाइस मिलिए एंडोस हैं जो कि एलिफेंट्स यानी हाथियों की प्रजाति का सबसे सुंदर हाथी माना जाता है। इट्स लुकिंग सो गॉर्जियस। गाइस आजकल हर काम में हमारे सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक ऐसा भी देश है इस दुनिया में जहाँ पर सिग्नेचर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब वहाँ पे हर काम जो है वो स्टैम्प से कर लेते हैं। जैसे एक परिवार की एक अलग डिज़ाइन की स्टैम्प होगी तो दूसरे परिवार की उससे अलग डिज़ाइन की स्टैम्प होगी। इस तरह अलग अलग फैमिलीज़ की अलग अलग डिज़ाइन की स्टैम्प्स होती हैं और जहाँ पर सिग्नेचर की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो इस स्टैम्प का यूज़ करते हैं। और दोस्तों वो देश है जापान। गाइस आपने लाइब्रेरीज तो देखी होंगी जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी रहती है। आप जाते हो साइलेंटली एक बुक को लेते हो और पढ़ लेते हो, है ना? बट आप इस लाइब्रेरी के पिक्चर्स को देखो। अब आप कहोगे ये कैसी लाइब्रेरी है? यहाँ पर ना तो कोई बुक्स हैं और यहाँ तो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। गाइस ये ऐसा इसलिए हो रहा है इस लाइब्रेरी में क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है ना ये कोई बुक लाइब्रेरी नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई बुक्स नहीं मिलती, ये कोई बुक लाइब्रेरी नहीं है, ये एक ह्यूमन लाइब्रेरी है। ह्यूमन लाइब्रेरी, यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग आकर अपनी लाइफ में जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया है और जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उनका मोरल वो आपको बताते हैं। आपने जो बुक्स पढ़ी होगी आप उन्हें बताओगे और उन्होंने जो बुक्स पढ़ी होगी वो आपको बताएंगे। उनके मोरल्स को वो आपको समझाते हैं, उनके जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आपको समझाते हैं और आप भी उन्हें समझा सकते हो। मतलब यहाँ एक दूसरे की नॉलेज को बोरो करते हैं लोग। और गाइज ये जो लाइब्रेरी ना ये डेनमार्क में है। एंड हाँ गाइज ये जो लाइब्रेरी है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई जाती है, नॉट फॉर प्रॉफिट। गाइज आजकल जुड़वा बच्चे पैदा होना ना एक नॉर्मल सी बात हो गई, लेकिन बहुत सी बार इन जुड़वाओं में कुछ स्पेशल सा आ जाता है। जैसे कि आप इन दोनों बहनों को देख लो। दोस्तों ये जो गर्ल्स है ना ये कनाडा की 2 गर्ल्स है जो कि जुड़वा पैदा हुई थी, लेकिन इनमें स्पेशल ये है कि जो ये गर्ल्स है ना इनका जो माइंड है वो आपस में कॉम्बाइन है। इनके जो सर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे के दिमाग को पढ़ भी सकती हैं और एक दूसरे की आंखों से देख भी सकती हैं। और गाइज इनका नाम है टैटियाना एंड क्रिस्टा हॉगन। गाइज मिले शेख सलीम भाई से जिन्होंने 1 साल 19 दिन में 75,000 माचिस की तिल्लियों को मिलाकर ताजमहल की हूबहू एकदम सेम टू सेम बिल्डिंग बना डाली। गाइज इन्होंने साबित कर दिया कि आर्ट की कोई सीमा नहीं होती है। गाइज इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी कीमत का अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते। उन्हीं में से एक ये है द मास्टरपीस रूबिक्स क्यूब। गाइज इसकी कीमत सुनकर आप लोग दंग रह जाओगे। दोस्तों इसकी कीमत है 2.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। जी हाँ ये इतना महंगा है और इसका इतना महंगा होने का कारण ये दोस्तों कि इसमें बहुत सारे महंगे स्टोन्स, मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोन्स का इसमें यूज़ किया गया है। जैसे एमराल्ड, रूबीज और ऐसे बहुत से स्टोन्स का इसमें यूज़ किया गया है, इसीलिए इतना महंगा है।